जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज मैं आपको नज़र से कुछ जुड़ी हुई बातें बताती हूँ कि नज़र क्या चीज़ होती है और कैसे पहचानें कि नज़र हमारे घर पे लगी है या नहीं लगी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम बहुत अच्छा चलता है और चलते चलते अचानक से उसमें रुकावट आ जाती है। और घर में भी कुछ माहौल ऐसा हो जाता है, घर में अचानक से कुछ बदबू आने लग जाती है। और जितने भी मेंबर होते हैं घर में, उनका सबका स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, ना सुनता है और ना अपनी बोलता है। तो ये सब नज़र के ही तरीके होते हैं कि ये सब नज़र के ही दोष होता है कि हमारे घर पर नज़र लगी है, तभी ये सब माहौल हमारा ऐसा होता जा रहा है। चीज़ें हमारे घर की अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो होती हैं, एक के बाद एक ठीक कराओगे दूसरी ख़राब हो जाएगी। और पैसे की बर्बादी होती है, स्वास्थ्य की बर्बादी होती है। स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, दवाइयाँ लेके आते हो, एक दिन आपको आराम आता है, दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। तो ये सब नज़र है। आप अपने घर पे नज़र को इस तरीके से पहचानें कि हमारे घर नज़र है या क्या चीज़ है। और कुछ इसमें ग्रहों के भी दोष होते हैं। कई बार हमारे ग्रह खराब होते हैं, तब भी ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। और इसलिए नज़र और ग्रह बहुत ही बेकार चीज़ है। जिसको नज़र लग जाती है और ग्रह जिनकी ख़राब होती हैं, बहुत हालत ख़राब होती है। अचानक से सब कुछ ख़त्म होता चला जाता है। फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं पूछने के लिए, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं मिलता। और कई बार ऐसा भी होता है कि नज़र ज़रूरी नहीं है कि किसी ने हमें बोला कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तभी नज़र लगती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कई बार कैसा होता है कि कहीं दूर बैठे हैं लोग और आपके लिए वो सोच रहे हैं, कुछ गलत मन में सोच रहे हैं या आपके लिए कुछ गलत भी, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो आप तक आती है। पर कि हम बोलते हैं कि अरे अभी तो हम आपको याद कर रहे थे, अभी आपका फ़ोन आ गया। तो एनर्जी कनेक्ट ज़रूर होती है। तो इसलिए ये छोटे छोटे उपाय करने से अगर आपके जीवन में कुछ सुधार हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। अगर हम दूसरों के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको अच्छा कोई उपाय बता के उनके दुख का कुछ हम निवारण कर सकें। और अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे आड़े ज़रूर आता है। तो इसलिए सबकी सहायता करें, हेल्प करें। और जो मैं वीडियो डालती हूँ उसको ज़रूर आप एक बार आजमा के देखें। माँ काली की कृपा से आपके काम ज़रूर बनेंगे। आप विश्वास करके इस काम को करिए। और आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को भी मेरी जो वीडियो है उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। अब नज़र उतारने के उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी दुकान या घर पे आपके नज़र लगी है तो आप किस तरीके से आप उसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान है उस पर नज़र लगी है तो आपने एक छोटा सा उपाय करना है कि एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लेके आनी है। उसके अंदर आपने पीली सरसों डालनी है और 2 नींबू डालने हैं, 1 इत्र की शीशी डालनी है। और अपने पूरे घर से अंदर से ही घुमाना है। 6 बार आपने राउंड लगाने हैं। 6 बार राउंड लगाने के बाद में जो आपका 7वां चक्कर होगा, 7वां राउंड होगा आपका, तो आप उसको घुमाते हुए बाहर चले जाओगे। बाहर जाने के बाद में आपने कोई सुनसान जगह होगी, वहाँ पे आपने इसको मिट्टी के अंदर दबा देना, गड्ढा खोद के। और दबाते समय आपने बोलना है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी या मेरी फैक्ट्री में, मेरी दुकान में, तो वो मैंने नज़र जो भी थी इसके अंदर दबा दी। 3 बार उस पर थप्पी मार देना आप। और बस मार के अपने घर वापस चले आना, पीछे पलट के नहीं देखना। घर आके आपने हाथ मुँह धोने हैं। रास्ते में आपने किसी से बात नहीं करनी है। और ये आपने शाम के टाइम 6 बजे के बाद आपने ये उपाय करना है। इसको करके आप देखिए, 5 शनिवार आप करिए और फिर देखिए आप कि आपके
दुकान या फैक्ट्री में कितना फ़र्क होता है। अगर दोस्तों नज़र लगी होगी ना, या गिरोह का चक्कर होगा, तो 100% आपके उसमें लाभ ज़रूर होगा। दूसरा, मैं घर के ऊपर से नज़र उतारने का तरीका बता देती हूँ। ये बहुत छोटा सा तरीका है नज़र उतारने का। जितनी माता बहनें होती है, सब लोग घर में शाम को जोत बत्ती जलाते ही हैं। तो जब शाम को आप जोत जलाते हो मंदिर में, उसके बाद आपने ये काम करना है। जोत जलाने के बाद में आपने क्या करना है, एक मिट्टी का दीवा लेना है छोटा। मिट्टी के दीवे में आपने थोड़ा सा कपूर डालना है और पीली सरसों डालनी है आपने, और 2 लौंग डालनी है, और उसको जला देना है। और जलते हुए उस दीवे को आपने पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद में आपके बच्चे, आपके घर जितने भी मेंबर हैं, उनके ऊपर से भी आपने इसको घुमाना है। और फिर आपने उसको घर के बाहर, मुख्य द्वार पे, जो घर के बाहर बालकनी का हो आपका या मेन गेट का हो, इसको बाहर रख के आना है आपने इसको रख के अंदर आ जाना है और दरवाज़ा बंद कर लेना है। पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। और इसको आपने फ्राइडे और सैटरडे को आपने इस काम को करना है। और अगर आप इसको रोज़ में शामिल कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हमारे घर से बाहर जाते हैं, हम भी कई बार घर से बाहर जाते हैं, कई लोग हमारे घर में भी आते हैं, कईयों का गृह भी किसी का थोड़ा सा कमज़ोर होता है और हम उसके साथ में रहते हैं, तो कई बार वो भी एनर्जी हमें कनेक्ट कर जाती है। तो डेली आप इस काम को करोगे तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि आपको कभी लाइफ में नज़र नहीं लगेगी, आपका परिवार बहुत खुशहाल रहेगा। तो थोड़ा सा मेहनत है, वो तो करनी पड़ेगी। देखो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो आप पूजा पाठ तो करते ही होंगे, तो शाम को एक छोटा सा काम और आप करके देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे।